तो शुरू करते हैं। हैरी पॉटर का HBO टीवी शो जब से अनाउंस हुआ है तब से कई कास्टिंग की खबरें आ रही हैं। उनमें से बहुत सारी अफवाहें भी हैं। तो आज एक पॉटर हेड की तरह दिल से बात करते हैं। HBO का हैरी पॉटर रीमेक अनाउंस होने के बाद से ही एक्साइटमेंट और एंजाइटी दोनों चल रही है। मैं तो तब से बहुत एक्साइटेड हूँ ये सोच के, पर थोड़ा थोड़ा अंदर दुख भी हो रहा है कि पता नहीं ये लोग फ्रेंचाइजी बिगाड़ नहीं दें। हमारी जो बचपन से मेमोरीज़ हैं, जो हम हैरी पॉटर बचपन से देखते आए हुए हैं, वो हमारा चाइल्डहुड नहीं रुइन कर दे बस। मैं एक्साइटेड हूँ कि सीरीज़ के फॉर्म में अब बुक्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है। कुछ मिसिंग कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन्स भी इंक्लूड की जा सकती हैं, तो इस तरह से बेटर जस्टिस हो पाएगा बुक्स के साथ, या पता नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मराडर्स की स्टोरी लाइन भी डेप्थ में दिखाई जाएगी, पर इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है ये डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे कास्टिंग की न्यूज़ आ रही है, फैंस का रिएक्शन भी बहुत मिक्स्ड है। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। डम्बलडोर की कास्टिंग, जॉन लिथगो। हैरी के बाद एल्बस डम्बलडोर एक बहुत मेजर कैरेक्टर हैं जिनकी कास्टिंग से सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। लिथगो एक फिनोमिनल एक्टर हैं, वो तो कोई डाउट नहीं है। उनका एक्सपीरियंस, एक्टिंग रेंज और स्क्रीन प्रेजेंस टॉप नॉच है, बट वो अमेरिकन है। हैरी पॉटर इनहेरेंटली एक ब्रिटिश फ्रेंचाइज है, बट डम्बलडोर जैसे पाइवटल रोल के लिए ब्रिटिश एक्टर होना ज़रूरी था। माइकल गैम्बन और रिचर्ड हैरिस दोनों के परफॉर्मेंस आइकॉनिक थी, और उनका ब्रिटिश चार्म डम्बलडोर के कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी देता था। लिथगो अनडाउटेडली टैलेंटेड हैं, पर क्या वो विजडम, चार्म और मिस्ट्री क्या वो अपने रोल में ला पाएंगे? लिथगो पहले भी ब्रिटिश रोल कन्विंसिंगली प्ले कर चुके हैं एज विंस्टन चर्चिल इन द क्राउन, पर लिथगो की कास्टिंग से मैं तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। इस पे आपका क्या विचार है? स्नेप की कास्टिंग, अब ये सबसे कंट्रोवर्शियल कास्टिंग है। जब से इसके बारे में सुनने में आ रहा है, मैं होप कर रही थी कि काश ये अफवाह हो, पर नहीं, अब ये फाइनल हो चुका है। दिस इज़ सेट इन स्टोन। और अब तो जेके रोलिंग ने भी बोल दिया है कि वो नहीं इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट ले सकती हैं और वो फायर नहीं कर सकती हैं एक्टर को। और अगर वो कर भी सकती हैं, उनके पास ये पावर होती भी एक्टर को फायर करने की, तो भी वो नहीं करती। और ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कास्टिंग है पापा एसिएडू एज सेवरस स्नेप। सबसे पहले एसिएडू ग्रेट एक्टर हैं, उनका थिएट्रिकल बैकग्राउंड है और उन्होंने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, बट स्नेप इज़ डीपली रूटेड इन हिज गॉथिक, पेल, ग्रीसी हेड एंड इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी। बुक्स में क्लियरली उनको वाइट फेस्ड, बार वाइट फेस, पेल फेस्ड जैसा डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसके कारण स्पेशली बुक रीडर्स ने एक स्पेसिफिक इमेज बनाई हुई है स्नेप की, और ये कास्टिंग उसके अपोजिट है। और हाँ, एक और चीज़, एलन रिकमैन के बाद किसी को भी एक्सेप्ट करना मुश्किल था, बट एटलीस्ट कैरेक्टर का कोर इंटैक्ट होना चाहिए। स्नेप का ब्रिटिश चार्म, मिस्टीरियस ऑरा और इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस एक डिफाइनिंग फीचर है। एसिएडू टैलेंटेड हैं, पर यह ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अब देखो, डाइवर्स कास्टिंग की उम्मीद तो हम लोगों को थी ही, पर ऑनेस्टली अगर कैरेक्टर एसेंस ही नहीं रहता है तो फिर क्या मतलब कितनी भी अच्छी एक्टिंग हो? क्योंकि स्नेप के कैरेक्टर की जो विजुअल आइडेंटिटी है, उनका जो रंग रूप है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, जो हैरी पॉटर फैंस हैं, जो बुक फैंस हैं, वो रेसिज्म कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह है, पर एक हमने बुक्स में पढ़ के जो इमेज बना रखी है स्नेप की, उसका क्या? तो आई फील लाइक हम एटलीस्ट हम बुक रीडर्स के साथ और इवन मूवी वॉचर्स के साथ ये बिल्कुल भी जस्टिस नहीं हुआ है इस तरह की कास्टिंग से। सो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। अबाउट द ट्रायो, तो हैरी, रॉन और हरमाइनी की कास्टिंग के लिए अभी तक कोई एक्टर का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इसमें भी मुझे थोड़ा डर है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में ऑथेंटिसिटी नहीं ख़राब कर दें। तो हम लोगों को न्यू फेसेस तो चाहिए ही, न्यू फेसेस, न्यू एक्टर्स। वही 10-11 साल के छोटे छोटे बच्चे जो अभी शुरू कर रहे हैं। बस आई होप अब मैलफॉय और वीजली ट्विंस की कास्टिंग ख़राब नहीं करें HBO। बट एक चीज़ अच्छी बात है कि जेके रोलिंग जो ऑथर है, वो इस सीरीज़ में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, बट उनके इस सीरीज़ में इन्वॉल्व होने से वी कैन मेक श्योर समवॉट बुक से जस्टिस हो सकता है। आई होप इसमें जिनी के कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करने का मौका मिले, क्योंकि बुक्स में जिनी बहुत बैडस है और उसकी बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है और बहुत सारे सीन्स भी हैं। हैरी और जिनी
का कन्वर्सेशन और उनका रिलेशनशिप भी थोड़ा और एक्सप्लोर करा गया है बुक्स में। आई होप सीरीज़ और ज़्यादा एक्सप्लोर करती है हैरी और जिनी का रिलेशनशिप एंड जिनी की पर्सनैलिटी। आई होप जिनी को और स्क्रीन टाइम मिलता है। इस सब में एक बहुत अच्छी खबर है जिससे मैं बहुत खुश हूँ कि टॉम फेल्टन लूसियस मैलफॉय का रोल प्ले करेंगे। टॉम उस कैरेक्टर के साथ क्लोजली काम कर चुके हैं और उसके एसेंस को समझते हैं। उनका लूसियस मैलफॉय रोल प्ले करना विल बी कमिंग फुल सर्कल वेयर ही बिकम्स हिज डैड। हाउ अमेजिंग। वोल्डेमॉर्ट के लिए किलियन मर्फी का नाम आया है जो कि अमेजिंग है बिकॉज ही इज़ सच अ ग्रेट एक्टर। और वोल्डेमॉर्ट की जो कोल्डनेस है वो किलियन मर्फी बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। पर्टिकुलरली विलन कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे से प्ले कर लेते हैं। डार्क लॉर्ड वाली जो क्रीपी कोल्डनेस है ना वो ला सकते हैं। फाइनल थॉट्स। अब पैनिक होना है कि एक्साइटेड होना है मुझे नहीं पता। देखो चेंज कभी भी इजी नहीं होता। पुरानी कास्टिंग से अटैचमेंट होना नॉर्मल है, बट अगर राइटिंग सॉलिड है, डायरेक्शन पावरफुल है और कैरेक्टर्स की डेप्थ है तो शायद नए पुराने फैंस भी इस शो को एंजॉय कर पाएँ। बट अगर सिर्फ डाइवर्सिटी और डिफरेंट होने के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में अगर कैरेक्टर्स की एसेंस से कॉम्प्रोमाइज़ करा गया तो ये बहुत हर्ट कर सकता है हैरी पॉटर फ्रेंचाइज को। मैं फिर भी मोस्टली ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस सब को लेके और मैं देखूँगी तो ज़रूर। लेट्स सी आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और लास्टली, हॉगवर्ट्स विल ऑलवेज बी देयर टू वेलकम अस होम, पर क्वेश्चन ये है, विल इट स्टिल फील लाइक होम? सो प्लीज़ हम फैंस की सुन लो HBO।